क्या आप सच में जीवित हैं? या जिसे आप जीवन समझ रहे हैं, वो सिर्फ आपके मन का एक खेल है? हमारा सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम खुद को जागरूक समझते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमारी आंखें खुली हैं। लेकिन आज हम उस भ्रम को तोड़ने वाले हैं। चेतना यानी कॉन्शियसनेस, यह आपका मन नहीं है, यह विचारों का शोर नहीं है। यह वो अदृश्य शक्ति है जो मां के गर्भ में आपके शरीर के बनने से पहले भी थी और आपकी आखिरी सांस छूटने के बाद भी वहीं खड़ी रहेगी। जरा सोचिए, जब सुकरात को जहर दिया गया, उनका शरीर धीरे धीरे पत्थर हो रहा था। पैर सुन्न थे, हाथ ठंडे थे, लेकिन उन्होंने कहा, मैं अभी भी हूं। मैं देख रहा हूं कि यह शरीर मर रहा है। वो कौन सी शक्ति थी जो मृत्यु को भी साक्षी भाव से देख रही थी? हमारा यह शरीर केवल एक ढांचा नहीं, बल्कि 7 मंजिलों का एक रहस्यमयी महल है, जहां आपकी सांसों का रुकना और विचारों का शून्य हो जाना आपको उस ब्रह्म चेतना से मिला सकता है, जहां बूंद सागर बन जाती है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी ही चेतना के उस महाशून्य में छलांग लगाने के लिए, जहां न जीवन है न मृत्यु, केवल परम प्रकाश है? आइए इस गहरे रहस्य को समझते हैं। आज का सत्संग मानव चेतना की विभिन्न अवस्थाओं के गूढ़ रहस्य पर है। दैट इज सीक्रेट ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस इन लाइफ। ये बड़ा ही गहनतम विषय है, जिसको समझाना भी अति कठिन है और स्वयं भी इसको समझना प्रभु की कृपा से ही होता है। इससे पहले कि हम चेतना के विभिन्न स्तरों के बारे में चर्चा करें, जीवन में ये जानना बहुत आवश्यक है कि चेतना क्या है। हम में से बहुत व्यक्तियों ने चेतना का नाम ही सुना है, पर चेतना क्या है इसका आभास भी नहीं, और उन्होंने कभी जानने की कोशिश ही नहीं की है कि चेतना क्या है। ये बड़ा दुर्लभ ज्ञान है। चेतना का ज्ञान इस संसार में लगभग ना के बराबर है। संसार में बहुत सारे वैज्ञानिक, दार्शनिक और साधक अपनी ऊर्जा इस पद्धति पर लगा रहे हैं, पर अभी तक इसका ज्ञान निम्न स्तर पर ही है। चेतना की जानकारी और इसकी समझ में अधिकतम दुविधाएं आती हैं। साधारण व्यक्ति मन को ही चेतना समझ लेते हैं। जिनको थोड़ा भी ज्ञान हो जाता है, उनको आभास हो जाता है कि चेतना प्रभु की महान और अदृश्य शक्ति है। जब ये प्रभु की महान और अदृश्य शक्ति है, तो इसको समझना नामुमकिन ही है। मानसिक स्तर पर इसको नहीं समझा जा सकता। आप स्वयं को चेतना में डुबा सकते हो, उसके साथ एक हो सकते हो, पर इसका वास्तविक ज्ञान मानसिक रूप में समझना असहज ही है। ऐसा स्थापित किया गया है कि माता जब गर्भवती होती है, तब ब्रह्मांड से प्रभु की शक्ति चेतना के रूप में माता के गर्भ में आविर्भाव करती है। इसकी उपस्थिति में ही, यानी चेतना की उपस्थिति में ही, माता के गर्भ में शिशु का विकास होता है। ये सब कैसे होता है, किन किन पद्धतियों में होता है, आंतरिक रूप में इसको जानना अभी तक संभव नहीं हो सका है। ये माता के गर्भ में अज्ञात शक्ति के रूप से ही प्रवेश करती है, और इस शक्ति की उपस्थिति में ही शिशु के शरीर का विकास होता है। इसकी उपस्थिति में ही जीवन में भी हम सब कार्य करते हैं। अगर जीवन में
चेतना की उपस्थिति न हो तो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। चेतना को स्वयं का रूप दिया गया है। आप चेतना ही हो। चेतना को किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये प्रभु का रूप है। व्यक्ति के अंतिम सांस के बाद ही चेतना शरीर का त्याग करती है। शरीर को त्यागने के बाद कुछ समय तक शरीर के आसपास ही भ्रमण करती है और फिर ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ये जीवन में भली प्रकार समझ लेना चाहिए कि चेतना का विकास ही आध्यात्मिकता का विकास है। जैसे जैसे आपके अंदर चेतना जो बीज रूप में आई है उसका विकास होगा, बीज में अंकुरण आएगा, पौधा बनेगा, उसमें पुष्प आएंगे, फल लगेंगे। यही चेतना का विकास है। जब फल लगेंगे, पुष्प आएंगे तो सारा संसार आपकी सुगंध से प्रभावित हो जाएगा। हर एक को आनंद आएगा आपके समक्ष आकर, शांति का अनुभव होगा। यही चेतना का विकास है। यही प्रमाणित करता है कि आप प्रभु में हो गए हैं या होने के रास्ते पर। अब ये समझना जरूरी है कि चेतना क्या है। चेतना को समझने के लिए इसको मन की जागरूकता की संज्ञा दी गई है। दूसरे शब्दों में इसका अर्थ ये है कि व्यक्ति जितना जागरूक होता है उतना ही चैतन्य हो जाता है। उसमें चेतना की शक्ति का आविर्भाव होता है। अब ये समझना कि जागरूकता क्या है, साधारण रूप में इसको भी समझना बड़ा कठिन है। हर व्यक्ति ये समझता है कि वो जागरूक है क्योंकि उसकी आंखें खुली हुई हैं, पर उसे ये समझना चाहिए कि वही व्यक्ति जागरूक है जो अपने विचारों से शून्य होता है। अगर भीतर से विचार शून्य है तो तब आप किसी भी दृश्य को देखते हैं तो आपकी अवस्था जागरूक अवस्था है। तब आप मन से नहीं देखते, तब चेतना की शक्ति से और परमात्मा के आधिपत्य से ही देखते हैं। जब मन बीच में नहीं रहता तो ही चेतना प्रगतिशील होती है। हम जितने भी कार्य संसार में करते हैं वो मन के द्वारा ही करते हैं। हमारी सारी समझ, हमारे प्रश्न मन से ही आधारित होते हैं। माँ के गर्भ में शिशु सांस नहीं लेता, वह पूर्ण रूप से चेतन होता है। तो इसको ऐसे समझो, जब आप पूर्ण श्वास रहित होते हैं तो ही चेतना की अवस्था होती है। जब श्वास रहित होते हैं तो मन नहीं होता, आप विचार रहित होते हैं। विचार रहित होना और मन का शून्य होना ही चेतना की अवस्था है। जब मन शून्य हो गया तो इसका मकसद ये है कि आपने मन को जीत लिया। जितनी देर भी मन शून्य होगा उतनी ही देर आप प्रभु में होंगे। चेतना और श्वास 180 डिग्री अलग-अलग दिशाओं में चलते हैं। इसका मकसद ये है, जैसे जैसे श्वास की गति कम होती है, चेतना का विकास प्रारंभ हो जाता है। जब आप श्वास रहित होते हैं तो आप चेतना की अवस्था में होते हैं। चेतना ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकती है। ये बिना श्वास की अवस्था है। बिना श्वास की अवस्था का मकसद आप पूर्ण जागरूक हैं, आप प्रभु में हैं, आप कहीं भी ब्रह्मांड में यात्रा कर सकते हैं। श्वास शून्य होने पर ही व्यक्ति
प्रभु का रूप हो जाता है। जब वह प्रभु का रूप होता है तब वह अपने और दूसरे के भीतर आत्मा का अनुभव करता है, क्योंकि आप आत्मिक रूप हैं, श्वास शून्य है, तो दूसरे के भीतर भी आत्मा का अनुभव करते हैं। यही अभौतिक शक्ति का अनुभव है, यही चेतना का आभास है। जिस व्यक्ति की चेतना का विकास होता है वह किसी को भी घृणा नहीं कर सकता, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो अनुभव करता है कि जैसा मैं हूं वैसा ही दूसरा है। जब आपके भीतर ऐसा आभास होने लगो तब आप समझो कि आपके भीतर चेतना का विकास हो रहा है। आप धीरे धीरे प्रभु में हो रहे हैं। आप हर एक को आदर की नजर से ही देखेंगे, किसी को घृणा नहीं करेंगे। जब उसे ऐसा आभास हो जाता है तो सारा ब्रह्मांड उसके लिए एक ही होता है। उसको सब में प्रभु का रूप ही प्रकाशवान होता है, क्योंकि सब में परमात्मा की आत्मा है। आत्मा परमात्मा का रूप है। चेतना विकसित भी हो सकती है और अविकसित भी हो सकती है। जिसमें चेतना अविकसित रहती है उसमें घमंड रहता है, वो स्वयं को दूसरों से अलग समझता है, वो सुप्त अवस्था में रहता है, उसकी चेतना अभी सुप्त अवस्था में है, वह स्वयं को दूसरों से भिन्न समझता है। अष्टांग योग से यम नियम की प्रक्रिया से प्रारंभ करके जब व्यक्ति ध्यान की अवस्था में पहुंचता है तब उसे साक्षी का अनुभव होता है। इस साक्षी ही चेतना का अनुभव है। जब वो ध्यान की गहरी अवस्था में पहुंचता है तो वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। तब उसे आभास होता है कि वो परमात्मा का रूप है। जब उसको साक्षी चैतन्य का आभास होता है तब धीरे धीरे उसको ये भी आभास होने लगता है कि साक्षी चैतन्य की कितनी अवस्थाएं हैं। उसको आभास हो जाता है कि इस शरीर में साक्षी चैतन्य की 7 अवस्थाएं होती हैं। ये 7 मंजिल का ही शरीर रूप में एक महल है। मध्य में जागृत चैतन्य होता है जो आपने ध्यान की अवस्था में अनुभव किया है। इसकी कुछ अवस्थाएं एक दिशा में होती हैं, कुछ अवस्थाएं दूसरी दिशा में होती। 7 मंजिल के मकान में आप मध्य के मंजिल में हो तो 3 मंजिलें नीचे होंगी और 3 मंजिलें ऊपर होंगी। नीचे की मंजिलों को अवचेतन अवस्था कहा गया है, क्योंकि इनकी दिशा पाताल लोक की तरफ है। पाताल लोक की दिशा में भी आप जागरूक तो रहते हो, पर ये दिशा के अनुसार अग्रसर दिशा के उल्टी डायरेक्शन में है। इसके ऊपर महाचेतना की अवस्थाएं होती, नीचे अवचेतन अवस्था होती है, ऊपर महाचेतना की अवस्थाएं होती। 3 अवचेतन की अवस्था होती है और 3 ही महाचेतना की अवस्थाएं होती। 3 जागरूक चेतना की अवस्था ऊपर की ओर होती है और 3 अवचेतन की अवस्थाएं नीचे की तरफ होती। वास्तव में ये चेतना का प्रवाह ही है। नीचे की तरफ यानी समुद्र में की गहराई में जाने का मार्ग है, पाताल लोक में जाने का मार्ग, ऊपर जाने का मार्ग पूर्णता का मार्ग है, आकाश में जाने का मार्ग। ये दोनों ही अवस्थाएं संबंधित रहती। ये नदी के पानी के बहाव जैसा ही है। निचले मंजिल में सबसे पहले
मानव अवचेतना की अवस्था आती है और उसके बाद सामूहिक अवचेतन की अवस्था आती है और पाताल लोक के पास ब्रह्म चेतना की अवस्था आती। इसी तरह ऊपर की यात्रा में मानवीय महाचेतना की अवस्था होती है। यह अजना चक्र में स्थापित हो जाती है। मन शून्य हो जाता है, केवल प्रकाश रूप में ही चेतना रहती है। अब वो इससे भी ऊपर उठती है, वो सहस्त्रधारा के पास आकर सामूहिक महाचेतना में परिणित हो जाती है और उसके बाद जब ये सहस्त्रारा चक्र से बाहर निकलती है तो ब्रह्म चेतना की स्थिति होती है। ब्रह्म चेतना की स्थिति ऊपर के स्तर से निकले या नीचे के स्तर पाताल लोक की तरफ जाए, एक ही है। इस प्रकार चेतना की 7 अवस्थाएं हो गई। ब्रह्म चेतना की अवस्था ऊपर के स्थल में और नीचे के स्थल में सब एक ही है, दोनों ही मिल जाते हैं। तो इसको दूसरे रूप में समझो, अगर आप चेतना को शून्य अवस्था में ले जाते हो तो भी वो ब्रह्म चेतना है, अगर पूर्ण अवस्था में ले जाते हो तो भी वो ब्रह्म चेतना ही है। ब्रह्मांड में एक ही चेतना है। मानव शरीर में हम इसका आभास कर सकते हैं। इसका आभास करने के लिए जब हमारे श्वास पूर्ण रूप से शून्य हो जाते हैं तो साधक को आभास होता है कि निचले मंजिल से ऊपर की मंजिल तक एक ही चेतना है। जब आप विचारों से शून्य होते हैं, भावों से शून्य होते हैं और आपका श्वास पूर्ण रूप से शून्य होता है, तभी आपको भीतर अवचेतन अवस्था का भी आभास होता है और ऊपर महाचेतना का भी आभास होता है। आपको आभास होता है कि चेतना पाताल लोक में भी जाती है और वहां से ब्रह्मलोक में आकाश पथ पर भी चल के ऊपर पहुंच जाती है। ये ब्रह्मांड में सर्वव्यापी है। समाधि की अवस्था में आने के बाद ही चेतना के विभिन्न स्तरों का आभास होता है। तब साधक को अब प्रतीत होता है कि वो स्वयं ही स्वयं की चेतना में विलीन हो गया है। उसका अपना कोई अस्तित्व भी नहीं है। वो चेतना का ही रूप है और ब्रह्म चेतना का ही एक रूप है। ये आभास तभी होता है जब व्यक्ति की श्वास सूक्ष्म नाड़ी से चलती है, उसका प्रवाह सूक्ष्म नाड़ी से होता है, यानी शून्यता से होता है। और जब शून्यता से श्वास होता है तो धीरे धीरे श्वास विलीन होने लगता है। जब सूक्ष्म नाड़ी से श्वास शून्य हो जाते हैं तब चेतना यानी अदृश्य शक्ति का आभास होता है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि जब सुकरात को जहर दिया गया था, जहर पीने के बाद सुकरात ने सबके सामने यही कहा कि मैं जागरूक हूँ, मैं होश में हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। फिर थोड़ी देर में उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी टांगें सुन्न हो गई, उनमें जागरूकता समाप्त हो गई। फिर थोड़े वक्त के बाद उन्होंने कहा, मुझे अपनी जांघों का आभास नहीं हो रहा, जांघें भी शून्य हो गई। इसके पश्चात उन्होंने सबको संबोधित किया कि मेरा पेट भी शून्य हो गया, मुझे छाती पर भी जागरूकता का आभास नहीं महसूस हो रहा है और फिर भी मैं जागरूक हूँ, मुझे होश है। धीरे धीरे सुकरात की चेतना शून्य होने लगी, सिकुड़ने लगी और जब वो शरीर को छोड़ने ही वाली थी तब भी कुछ पल पहले
उन्होंने यही कहा कि मैं जागरूक हूँ, मैं होश में हूँ। और जब चेतना ने उनके एपेक्स सेंटर से शरीर को छोड़ा, तब उन्होंने धीमे शब्दों में कहा कि अब मेरी जागरूकता समाप्त हो रही है। और कुछ क्षणों में जब चेतना ने शरीर को त्याग दिया, तब उन्होंने इस संसार को भी विदा कह दिया। रमन महर्षि ने भी ऐसा ही आभास किया, लेकिन उनके पास कोई नहीं था, वो अकेले ही थे। उन्होंने अपने स्मरणों में लिखा है, जब मेरी चेतना शरीर से बाहर चली गई तो मुझे ऐसा लगा कि वायु मेरे शरीर से बाहर जा चुकी है। ये उनका निजी अनुभव था, उनके पास कोई भी नहीं था। जब थोड़े समय के बाद उनके भीतर चेतना का प्रवेश हुआ, तो उन्हें आभास हुआ कि कोई हवा का झोंका भीतर आ गया है। उन्होंने ये स्पष्ट किया, ये वही झोंका है जो कुछ समय पहले मेरे शरीर को छोड़ के चला गया था और अब शरीर में पुनः वापिस आ गया है। इसके पश्चात उनका जीवन पूर्ण रूप से ही परिवर्तित हो गया था। उन्होंने चेतना का प्रत्यक्ष आभास कर लिया था। चेतना को आप एक दूसरे रूप से भी समझ सकते हो। ऐसा समझो कि चेतना मनुष्य के भीतर एक पर्दा है, एक स्क्रीन है, जिस पर पूर्ण फिल्म प्रदर्शित होती है, जैसे आप सिनेमा हॉल में देखते हो। और जब फिल्म समाप्त हो जाती है तो पर्दे पे कुछ भी नहीं रहता, सब विलीन हो जाता है। पर पर्दे में कोई परिवर्तन नहीं होता, पर्दा वैसे ही रहता है, पर्दे में कुछ भी अंकित नहीं होता। इसका मकसद ये है कि चेतना सब देखती है। चेतना एक पर्दा है, पर वो अस्पर्शित रहती है, वो दर्पण की तरह रहती है। वो जीवन में पहले भी थी और मृत्यु के बाद वो शरीर छोड़ देती है, पर ब्रह्मांड में रहती है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। पर्दे के माध्यम से आप भली प्रकार समझ सकते हो कि चेतना अस्पर्शित रहती है, वो सब अवलोकन करती है, और वो दर्पण की तरह पवित्र है। बचपन, जवानी, बुढ़ापे में हमारी चेतना वैसी ही रहती है, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। केवल उसका विकास हो सकता है अगर उसको आप प्रभु के रास्ते पर ले जाएं। ना भी ले जाएं तब भी वो जागरूक रहती है। शरीर बदल जाता है, पर चेतना वैसे ही बनी रहती है। मनुष्य की मृत्यु के बाद, मृत्यु के कुछ क्षणों के बाद, कुछ विलंब के बाद, अज्ञात शक्तियों के आदेश पर वो नई योनि में प्रवेश कर लेती है। मनुष्य स्वयं कुछ नहीं कर सकता, पर अगर मनुष्य महाजागरूक है, तब वो इच्छा के अनुसार प्रभु के आदेश पर ही नया जन्म लेता है। वो संसार में फिर प्रभु के आदेश पर ही आता है, और प्रभु का महान कार्य संपन्न करना ही उसके जीवन का लक्ष्य होता है। ये सब कर्मों के आधार पर ही होता है। अगर व्यक्ति का पूर्ण विकास हो जाए तो वह पूर्ण इच्छा रहित हो जाता है। तब चेतना मूल स्रोत से मिल जाती है, जहां से उसका आगमन हुआ था। इस दशा में उसकी यात्रा संपन्न हो जाती है। ये तभी मुमकिन होता है जब मानव इच्छा रहित हो, पूर्ण जागरूक हो, और इस शून्य अवस्था में वो अवचेतन से सामूहिक अवचेतन अवस्था में जाकर ब्रह्म से मिल सकता है, ब्रह्म के साथ एक हो जाता है। ये उसकी पाताल की यात्रा होती है।
अगर उसकी यात्रा आकाश की तरफ हो तो महाचेतना से सामूहिक महाचेतना में जाकर ब्रह्ममय हो जाता है। दोनों ही अवस्थाएं व्यक्ति को ब्रह्मलीन करती हैं, शून्य अवस्था हो या पूर्ण अवस्था हो। साधक जो प्रतिदिन साधना करता है तो उसको आभास हो जाता है कि प्रभु में एक हो जाना, ब्रह्म से मिलना और ब्रह्म से फिर अलग हो जाना, ये उसकी जीवन लीला का साक्षी रूप ही है। जीवन में वो कई बार इस लीला का अनुभव करता है। इस अद्भुत लीला का अनुभव उसकी जीवन की एक पद्धति बन जाता है। महासाधक इस लीला में ही जागरूक अवस्था में अपने शरीर को छोड़ता है। चेतना साधक को महानतम अवस्था में ले जाती है। अब आप इस विधि को थोड़ा गहराई से समझो। जब व्यक्ति स्थिर अवस्था में बैठता है, उसका मेरुदंड सीधा होता है, वो विचार रहित होता है, श्वास रहित होता है, पूर्ण शून्य की अवस्था में होता है। यह श्वास उसके धीरे धीरे चलते हैं। इस अवस्था में कुंडली शक्ति चेतना के रूप में महानतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है। उस सब चक्रों को भेद करते हुए अंजना चक्र में स्थापित हो जाती है। अंजना चक्र में मन विलीन हो जाता है, उसकी प्रकाशमय अवस्था आ जाती है। जब अंजना चक्र में प्रकाशमय अवस्था आ जाती है, तब ये प्रकाश सहस्त्रार चक्र से बाहर निकलकर ब्रह्म चेतना में विलीन हो जाता है। ब्रह्म चेतना ही सर्वव्यापी अवस्था है। ब्रह्म चेतना में मिलकर विस्तृत यात्रा करता है, उच्चतम स्थल पर पहुंचता है, पर वो शरीर के निम्न स्थलों से भी संबंधित रहता है, पूर्ण जागरूक रहता है, समय समय पर श्वासों को बाहर निकालता रहता है, क्योंकि अगर वो श्वास ना भी ले तो भी त्वचा के छिद्रों से श्वास व्यक्ति में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही श्वास प्रवेश करती है तो मन में विचार आ जाते हैं, क्योंकि श्वास ही मन का भोजन है। इसलिए पूर्ण जागरूक अवस्था में रहना और ध्यान की गहरी अवस्था में भी श्वासों को समय समय पर शरीर से बाहर निकालना अत्यंत आवश्यक है। अगर साधक ऐसा नहीं करता तो उसकी शून्यता भंग हो जाती है, मन सक्रिय हो जाता है। साधना में बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ता है, पर अगर पूर्ण जागरूकता रखी जाए तब सब विघ्न विलीन हो जाते हैं। अगर पल भर भी जागरूकता न हो तो साधक विचलित हो सकता है। अब इसको दूसरे रूप में समझो। जैसे जैसे चेतना विकसित होती है वो ब्रह्मांड में जाती है, महाचेतना से संबंधित हो जाती है। मानव चेतना में इतनी शक्ति नहीं होती कि वह उग्रतम यात्रा कर सके। उसकी पहली अवस्था होती है कि बूंद सागर में मिल गई, जैसे चेतना महाचेतना में मिल गई। पर अगर इसे महानतम यात्रा करनी है तो प्रभु अपनी महाचेतना को मानव चेतना में मिला देता है, जैसे सागर ही बूंद में मिल गया हो। तो साधक की अवस्था ऐसे हो जाती है जैसे सागर बूंद में मिल गया हो। बाहर मानव चेतना रहती है, पर भीतर महाचेतना की शक्ति होती है। ये महाचेतना की शक्ति साधक को ब्रह्मांड की ऊंचाइयों में ले जाती है। जैसे
बूंद में ही सागर आ गया हो। वहाँ चेतना जो मानव चेतना के भीतर है, उसको ब्रह्मांड के महान सरोवर में ले जाकर पुष्पों की महासुगंध से परिचित करवाती है। अंत में जब ये महानतम चेतना अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती है, तो मानव चेतना जिसके भीतर महाचेतना समाई हुई है, उसका विस्फोट हो जाता है। मानव चेतना तितर बितर हो जाती है और महाचेतना जो मानव चेतना के भीतर है, जैसे बूंद में सागर समाया हुआ था, वो सागर महासागर से मिल जाता है। वो महाचेतना परम महाचेतना से मिल जाती। भीतर तो मानव चेतना रहती है। जब महाचेतना का विस्फोट होता है, तो मानव चेतना तितर बितर हो जाती है, तो पूर्ण रूप से चारों ओर प्रकाशी हो जाता है। ये अभूतपूर्व अनुभूति है। इस अवस्था में महानतम चेतना, जिसने मानव चेतना में अपने को स्थापित किया था, उसका इतना विकास हो जाता है कि उसकी परत पे जो मानव चेतना है वो लुप्त हो जाती है। तब मानव चेतना पूर्ण रूप से विलीन हो जाती है। चारों तरफ महानतम चेतना ही बचती है। ये महानतम ब्रह्म चेतना महाशून्य की अवस्था है। ये ही स्वयं में स्वयं की यात्रा है, प्रभु में प्रभु की यात्रा है, जिसमें देखने वाली महाचेतना, देखे जाने वाली महाचेतना और इसका आपसी शून्य संबंध सब एक ही हो जाता है। यही महाचेतना का परम अद्वैत है। इसमें साक्षी, दृष्टा और दृश्य सब एक ही रूप में हो जाते हैं। यही महानतम अवस्था है। इसमें मानव चेतना विलीन हो जाती है, सब प्रकाश हो जाता है। प्रकाश प्रकाश को नहीं देख सकता, क्योंकि सभी कुछ प्रकाश है, सभी पार ब्रह्म है। जैसे आप हैं, वैसा ही रूप आप देखते हैं। आप प्रकाश हैं, दूसरे के भीतर भी प्रकाश ही देखते हैं। आप बिना मन के, बिना विचार के साक्षी हैं, प्रभु का रूप है। दूसरे में भी आपको प्रभु का रूप ही प्रतीत होता है। प्रभु सर्वव्यापी है। यही अंतिम अनुभव है। यही 7 मंजिलों की यात्रा का अनूठा रहस्यमय रहस्य। अंत में से ऐसा अनुभव करो कि 7 अवस्थाओं से गुजरकर मानव चेतना विस्तृत हो जाती है और इस मानव चेतना में ब्रह्म चेतना आ जाती है। ब्रह्म चेतना मानव चेतना के भीतर विकास करती है। मानव चेतना दुर्लभ हो जाती है और अंत में मानव चेतना की परतें टूट जाती हैं। मानव चेतना विलीन हो जाती है। यही महाशून्य की अवस्था है। तब केवल ब्रह्म चेतना जो मानव चेतना के भीतर है, वही सब जगह प्रकाशवान होती है। साक्षी, दृष्टा और दृश्य सब एक हो जाता है। यही अद्वैत है। मानव जीवन में विचार रहित होकर शून्य अवस्था में व्यक्ति सूक्ष्म प्रकाश का अनुभव करता है। वह दृष्टा से दृश्य में स्वयं को सूक्ष्म प्रकाश के रूप में ही देखता है, क्योंकि सब चैतन्य है, सब एक है। प्रकाश प्रकाश में विलीन हो जाता है। यही महान अवस्था है और यही मानव जीवन की विभिन्न अवस्थाओं का मूल रहस्य है। इस यात्रा को संपन्न करके व्यक्ति प्रकाशवान होता है और इस जीवन से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाता है, प्रभु में होता है और प्रभु में
स्थापित हो जाता है। धन्यवाद।